नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित विवाह संस्कार पद्धति है। यह भी पुस्तक लैंडस्केप लेआउट में है। अभी हमने कुछ पद्धति पर आधारित पुस्तकें देखी हैं गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित। ये भी उसी शैली में है और पुस्तक का कोड 2191 है, 2191। पीछे गीता प्रेस की निजी दुकानें और शाखाओं की जानकारी दी गई है। मूल्य 25 रुपये है, पृष्ठ कुल 128 है। संपादकीय निवेदन दिया गया है यहाँ भी संस्कार के बारे में कुछ चर्चा की गई है। चर्चा उससे मिलती जुलती है जो हमने अभी उपनयन संस्कार पद्धति पर पुस्तिका देखी थी, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हाल ही में 2 वीडियो पहले ही हमने उस पर चर्चा की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कृपया देखें। 16 संस्कारों की चर्चा की गई है। फिर विवाह संस्कार पे आते हैं। समावर्तन संस्कार होने पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए तथा गृहस्थ धर्म का निर्वाह करने के लिए विवाह संस्कार संपन्न होता है। ये गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का उपकारक है और गृहस्थ धर्म का निर्वाह विवाह संस्कार के अनंतर ही शक्य है। विवाह वर वधू के मध्य एक पवित्र और आध्यात्मिक संबंध है जो अग्नि एवं देवताओं के साक्ष्य में वेद मंत्रों के द्वारा संपादित होता है। स्थूल दृष्टि से एक लौकिक उत्सव दिखाई देने वाला यह संस्कार जीवन में सभी प्रकार की मर्यादाओं की स्थापना करने वाला है। यह संस्कार संयमित ब्रह्मचर्य, सदाचार, देव पूजा, अतिथि सत्कार तथा प्राणी मात्र की सेवा करते हुए व्यक्ति के उत्थान में सहज साधन के रूप में प्रतिष्ठित है। विवाह का मूल उद्देश्य है लौकिक आसक्ति का तिरोभाव कर एक अलौकिक अनुराग के आनंद को प्रदान करना और पुरुष एवं स्त्री के अमर्यादित कामोपभोग को नियंत्रित करना। पति और पत्नी दोनों विवाह के बाद पूर्णता को प्राप्त करते हैं। पातिव्रत धर्म विवाह विधान की पवित्र देन है। हिंदू विवाह पद्धति पूर्णतः वैदिक होने से तथा विवाह की प्रत्येक क्रिया वैदिक मंत्रों से उपनिबद्ध होने से धर्ममय है। वर्तमान में प्रचलित बाह्य आडंबरों से विरत रहकर पवित्र कृत्यों का संपादन करना चाहिए, तभी वैवाहिक संबंध अखंड सौभाग्य देने वाला एवं गृह परिवार के लिए मंगलमय हो सकता है। विवाह के अनुष्ठायमान अनेक कर्म हैं, कुछ प्रधान हैं, कुछ अंगभूत हैं तथा कुछ कुल परंपरा से प्राप्त हैं। कुल परंपरा से प्राप्त जो अनुष्ठानीय कर्म हैं उसके बारे में हमने पहले भी उल्लेख किया था कि आवश्यक नहीं है कि अगर आप कोई पुस्तक लेते हैं, कोई पुस्तिका लेते हैं तो उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं केवल वही चीज़ें हों या सभी वही चीज़ें हों। उनके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ी अलग तरीके से भी हो सकती हैं, उससे कम भी हो सकती हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो कुल परंपरा से जो प्राप्त चीज़ें हैं वो भी उतनी ही आवश्यक हैं, उतनी ही प्रतिष्ठित हैं, उतनी ही अनिवार्य है। कन्या प्रतिग्रह, पाणिग्रहण, लाजा होम, अश्मारोहण, सप्तपदी तथा जया आदि होम ये प्रधान कर्म हैं। मधुपर्क, सूर्य दर्शन एवं ध्रुव दर्शन, हृदयालंबन, अभिषेक और चतुर्थी कर्म ये विवाह के अंगभूत कर्म हैं। शाखोच्चार, ग्रंथि बंधन, अंतःपट करना और सिंदूरदान इत्यादि कर्म आचार प्राप्त है। आचार्य पारस्कर जी ने बताया है कि विवाह संस्कार एवं शंशान कर्म में देश काल की मर्यादा का भी पालन करना चाहिए, अर्थात इन संस्कारों में कुल परंपरा का भी आदर करना चाहिए। तो ये जो देश काल की मर्यादा है और जो कुल परंपरा है ये आमतौर पे हम अपने घर में जहाँ के हम रहने वाले हैं, विशेषकर जब आप होम टाउन की बात करते हैं, आजकल तो नौकरी के कारण काफ़ी लोग माइग्रेट करके रहते हैं, तो वहाँ पर जो पंडित जी होते हैं वो उसी देश काल की अगर वो वहाँ के हैं तो वो उस हिसाब से ही करवाते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ आपके होम टाउन में जो भी पंडित जी होंगे वो इन सब की जानकारी उनको होती है, उनको सब कुछ पता होता है, तो वो देश काल की मर्यादा अनुसार या फिर आपके कुल में किस प्रकार की परंपरा चली आ रही है उस अनुसार ही वो अनुष्ठान करवाते हैं। विवाह में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों का भाव बड़ा ही उदात्त और कल्याणकारी है जो वर वधू के मांगलिक दाम्पत्य की अभिवृद्धि करता है। पानी ग्रहण कर्म के अनंतर सब सप्तपदी पूर्ण हो जाती है तथा कन्या का अपने पिता का गोत्र नहीं रहता अपितु वह पति के गोत्र भी हो जाती है। अब इस पुस्तिका के बारे में कह रहे हैं। इसमें मंत्र भाग संस्कृत में है और उसके साथ में हिंदी में निर्देश भी दे दिए गए हैं जो प्रायः उत्तर भारत में प्रचलित पद्धति के अनुसार है। परंतु विभिन्न प्रदेशों के कुछ लोकोच्चार विभिन्न होने के कारण इस पुस्तक में टिप्पणी में राजस्थानी परंपरा के लोकोच्चार का भी उल्लेख किया गया है। तो उत्तर भारत में प्रायः जो प्रचलित पद्धति है उसके अनुसार ये दिया गया है और विशेष रूप से इसमें राजस्थानी परंपरा के अनुसार लोकोच्चार जो है उसमें ऊपर आपको कई सारे फुटनोट्स मिल जाएंगे, कुछ सेक्शन भी अलग से डिवोटेड हैं राजस्थानी परंपरा के अनुसार। संस्कार विधि की परिपूर्णता की दृष्टि से पुस्तक के अंत में परिशिष्ट भाग में
वैधव्य परिहार के उपाय, हिंदी भाषा शाखोच्चार, वंश गोत्रोच्चारण और शाखोच्चार संबंधित मांगलिक श्लोकों को भी दे दिया गया है। विवाह संस्कार प्रयोग, अब इसमें तो इतने सारे स्टेप्स हैं, सारे स्टेप्स जो हैं वो विषय सूची में बताए गए हैं, तो इसलिए काफ़ी लंबी चौड़ी विषय सूची है। और मेरे ख्याल से तिलक से प्रारंभ करके है, वर वरण तिलक सगाई से प्रारंभ करके सारे सभी विधि जो है हर दिन के हर समय के जो कृत्य हैं वो आमतौर पे जो होते हैं जैसा बताया गया। अब जो देश काल के अनुसार या परंपरा प्राप्त हैं वो अलग से होंगे या कम ज़्यादा जो भी होंगे। और फिर अंत में परिशिष्ट हैं। परिशिष्ट में वैधव्य परिहार के उपाय बताए गए हैं, जिसमें व्रत बताया गया है, कुंभ विवाह और अश्वत्थ विवाह, विष्णु प्रतिमा विवाह भी बताया गया है। फिर उसके बाद भाषा शाखोच्चार, शाखोच्चार अंदर भी दिया गया है, पुस्तक में जो शाखोच्चार दिया गया है वो संस्कृत में दिया गया है। और अंत में परिशिष्ट में जो है भाषा यानी कि हिंदी में शाखोच्चार दिया गया है, वंश गोत्रोच्चारण दिया गया है और शाखोच्चार संबंधित मांगलिक श्लोक भी फिर अंत में कुछ दिए गए। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है। विवाह संस्कार प्रयोग विधि हिंदी में है। यहाँ देखिए, राजस्थानी परंपरा के अनुसार वर वरण संकल्प के पूर्व कन्या पिता वर पक्ष के पिता पितामह शेष जनों को मुद्दे का 1 रुपया प्रदान करके पश्चात वर वरण का संकल्प करें। तो सामान्य विधि दी गई है और बीच बीच में राजस्थानी परंपरा के अनुसार कुछ विशेष टिप्पणी इत्यादि दी गई है। फिर ये मंत्र भाग है जो कि केवल संस्कृत में है, बोल्ड फॉन्ट में है। अब जैसे वर पूजन है तो यहाँ भी 2 लिख के नीचे राजस्थान लोकोच्चार के अनुसार। अब पंचांग पूजन पद्धति का उल्लेख यहाँ दिया गया है और पुस्तिका का रेफरेंस दिया गया है। वो पुस्तिका हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पंचांग पूजन विधि यहाँ पर विस्तार से नहीं दी गई है अलग से। अब देखिए, यहाँ पर पूरा एक अलग हेडिंग से वर वरण के बाद की राजस्थानी परंपराएं वो अलग से दे दी गई हैं। विवाह पूर्वांग पूजन, तो पूर्वांग पूजन जैसा हमने कहा वो मुख्यतः पंचांग पूजन पद्धति होती है। तो उसके अलावा जो है वो प्रायश्चित संकल्प इत्यादि है। पंचांग पूजन देखिए यहाँ आ गया। तो इसमें भी पंचांग पूजन पद्धति पुस्तक का ही रेफरेंस है। लोकाचार में कोहबर संबंधित बहुत सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। यहाँ शाखोच्चार है जो संस्कृत में दिया गया है। शाखोच्चार में बेसिकली गोत्र का और अपने पिता पितामह प्रपितामह दोनों तरफ से उच्चारण किया जाता है। कन्या पक्ष के में वर पक्ष दोनों ओर से शाखोच्चार होता है। तो यहाँ संस्कृत में दिया गया है। फिर विवाह के अनंतर राजस्थानी परंपरा का लोकोच्चार, एक और ऐसा राजस्थानी परंपरा का सेक्शन आ गया है। अब परिशिष्ट यहाँ से प्रारंभ है। पृष्ठ संख्या 114 से परिशिष्ट प्रारंभ है, जहाँ वैधव्य परिहार के उपाय बताए गए हैं, जिसमें व्रत, कुंभ विवाह और अश्वत्थ विवाह, विष्णु प्रतिमा विवाह, ये 4 दिए गए हैं। और इन सब उपायों का बताया गया है कि शास्त्र में है कि इसके बाद अगर विवाह किया जाता है तो वो पुनर्विवाह नहीं माना जाएगा, इसमें पुनर्भू दोष उत्पन्न नहीं होता। फिर भाषा शाखोच्चार दिया गया है। प्रथम शाखोच्चार, कई सारे शाखोच्चार दिए गए हैं। द्वितीय है, प्रथम जो है वो नारनौल निवासी हर नारायणकृत भाषा शाखोच्चार है। द्वितीय शाखोच्चार में तृतीय और चतुर्थ में रूली रामकृत शाखोच्चार दिया गया है। द्वितीय और तृतीय में रचनाकार का नाम नहीं है। फिर वंश गोत्रोच्चारण दिया गया है। इसमें जो अंडरलाइन किया गया है उसमें लिखा गया है वंश गोत्रोच्चारण में रेखांकित नाम तथा गोत्र कल्पित दिए गए हैं। उच्चारण के समय इनमें यथोचित परिवर्तन कर लेना चाहिए, यानी कि जो नाम होना चाहिए और जो गोत्र होना चाहिए वह कर लेना चाहिए, जहाँ पे अंडरलाइन करके दिया गया है। और शाखोच्चार संबंधित फिर कुछ मांगलिक श्लोक दिए गए हैं और उन श्लोकों का हिंदी का अनुवाद भी दिया गया है। तो पृष्ठ संख्या 128 पे ये जो पुस्तक है समाप्त हो जाती है। विवाह संस्कार पद्धति, गीता प्रेस, गोरखपुर द्वारा प्रकाशित। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।